दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के उत्तर प्रदेश के ताज़ा चुनाव परिणाम पर। वास्तव में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैंने 2 माह पहले एक प्रिडिक्शन की थी, एक भविष्यवाणी की थी, अंक ज्योतिष के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो भविष्यवाणी मेरी पूर्णतया सच साबित हुई है, 100% सत्य सिद्ध हुई है। और वो भविष्यवाणी पूरी तरह से अंक ज्योतिष पर थी। मैंने उसमें कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी इतिहास रचेंगे, और आज चुनाव परिणाम देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में कभी नहीं आया। सत्ता का परिवर्तन हो जाता था या फिर मिलीजुली सरकार बना करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा। आपको मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरा उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैंने उसमें बताया था कि कौन से कारण होंगे जो योगी आदित्यनाथ को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं इस वीडियो में कि योगी आदित्यनाथ जी का ड्राइवर यानी उनका जन्मांक बनता है 5, उनका नामांक बनता है 3, और उनका भाग्यांक यानी कंडक्टर बनता है 3। उनके जो DCN यानी ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर का जो कंपैटिबिलिटी है वो 533 है। 533, 5 अर्थात बुध, 3 अर्थात गुरु, और फिर नामांक भी गुरु। तो ये चीज़ें उनको बहुत ही कम्युनिकेट करने की स्किल इनके अंदर है, बहुत कुछ है, ज्ञानी है, धर्म के अनुयायी हैं, ये सारी चीज़ें। उनका पर्सनल ईयर 7 था, इसका मैंने जिक्र किया था अपने उस वीडियो में, और इस पर्सनल ईयर केतु का है। और इस केतु के पर्सनल ईयर से, चूँकि 5 के साथ भी केतु की कंपैटिबिलिटी है और 3 के साथ भी है, और ये संवेदनशीलता का भी बहुत बढ़िया नंबर है, कॉम्बिनेशन है। परिणाम ये हुआ कि संवेदनाओं तक उतरे जनता के, और अंततः इतिहास को रच ही दिया। और मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे, और वैसा उन्होंने कर दिया। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से देख पा रहा हूँ, और वो यही है कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रच सकते हैं। एक लगातार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास दोहरा सकते हैं, क्योंकि इन सभी के स्टार से उनके स्टार ज़्यादा प्रबल हैं। स्टार प्रबल होने के साथ साथ जनता का मूड, सत्ता का सहयोग उनके साथ है। साथ ही साथ उनका, जो मैंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनके 3 सक्सेस प्लान का एक्टिव होना। वो एक्शन मोड में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ उनका 357 गुरु, बुध और केतु का जो उनका योग बनता है, जिसको हम लोग संवेदनशीलता का योग कहते हैं, वो एक्टिव है, जिसकी वजह से वो जनता के रग रग में अपनी बात को पहुंचाने और जनता की नस को पहचानने की क्षमता रखते हैं। उनकी संवेदनाओं को समझते हैं, इसलिए जनता के नज़दीक भी हैं। इतना आसान नहीं है कि कोई उनको एक झटके में उतार दे। ये वास्तव में मेरा किया कराया कुछ नहीं है। सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई आती, जो जब हनुमान जी आते हैं लंका से वापस लौटकर, तो भगवान से यही कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। तो ये जो कुछ मैंने प्रिडिक्शन किया था, और आज अगर अक्षर से सही सिद्ध हुआ है, तो ये मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये सब उन्हीं रघुनाथ की कृपा है, प्रभु राम श्री राम की कृपा है, जिससे मैं बिल्कुल सत्य भविष्यवाणी कर पाया। और इस पूरे वीडियो को जो मैं अपने आई बटन में लिंक में दे रहा हूँ आपको, उसमें आपका अपार स्नेह मिला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो को उस समय नहीं देख पाए, तो आज उस वीडियो को देखकर मेरी उस चीज़ को बिल्कुल सत्य प्रमाणित मान सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कितनी सटीक भविष्यवाणी की थी, और ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो पाया था। आज दूसरी जो बड़ी चीज़ है, अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जान लें कि अखिलेश यादव जी के साथ ऐसा क्या हो गया। मैंने उस पूरे वीडियो में बार बार ये चीज़ जिक्र किया था कि अखिलेश यादव जी का नेम नंबर 1 है, क्षमा कीजिएगा, उनका जन्मांक 1 है, उनका भाग्यांक 1 है, दोनों सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के प्रभाव से होने की वजह से उनके अंदर भी वाक कुशलता है, बोलते हैं। साथ ही साथ उनका नेम नंबर 2 है, चंद्रमा का नंबर है। यहाँ तक तो सामान्य परिस्थितियों के लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इतिहास रचना हो या इतिहास बदलना हो, कुछ बनाना हो, वहाँ पर नेम नंबर 2 बहुत प्रभावी नहीं होता। लेकिन उसकी 1 के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है, राजा रानी का योग बनाते हैं ग्रहों में। परंतु 2022 में
जो अखिलेश यादव का जो व्यक्तिगत वर्ष है 4 है, इसका मैंने बार बार जिक्र किया था कि ये 4 नंबर यानी राहु अखिलेश यादव को हिट करा सकता है। और अंततः आज ये सिद्ध हो गया कि राहु ने अपना काम कर दिया। मैं चीज़ बहुत मार्के की बात कर दूं, याद करेंगे या नोट कर लें जो लोग इसको देखेंगे उसको, कि उनका जो नेम का नंबर है वो है चंद्रमा का नंबर। सब सफलताओं के बाद पोस्टर पे तो अखिलेश 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 यादव ही लिखा जाएगा। ये नेम नंबर हिट कराएगा उनको। जो मनोवांछित सफलता का योग बनता था वो फिर उसको थोड़ा सा हिट करेगा। अब जब 2 और 4 की मैचिंग फिट नहीं होगी तो अकेले ड्राइवर और कंडक्टर में नहीं कर पाएगा। मैंने बार बार उस वीडियो में कहा था, आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने कहा था कि अगर 4 नंबर 1 के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है, सूर्य का राहु के साथ कुल मिलाकर ठीक तालमेल है, सफलता दिला देता है, संघर्ष के साथ सफलता दिला देता है। लेकिन सफलता मिली होती अगर ये 4 की जगह 3 या 5 रहा होता, गुरु या बुध का साथ रहा होता तो स्थिति बदल जाती। लेकिन राहु ने काम कर दिया। राहु ने वो काम करा दिया अखिलेश यादव जी से जो अखिलेश यादव को नहीं कहना था मंचों से, वो बोल गए। जो उन्हें अपने विरोधी के लिए जो उपमाएं नहीं देनी चाहिए थी वो दिला दिया। और जहाँ जहाँ पे जिन लोगों के साथ उनको संगति नहीं करनी थी, मैंने बार बार कहा था कि ये जो जयंत चौधरी हैं या ओम प्रकाश राजभर हैं, इन सरीखे नेताओं के खुद के स्टार डूबे हैं, ये कोई विशेष योगदान नहीं दे पाएंगे। ये भी मेरा पूर्णतः सही हुआ है। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनके खुद के स्टार डूबे थे। और पूरे उसमें अगर आज की डेट में जितना भी सीट पाए हैं अखिलेश यादव, उस पूरा का पूरा अगर मैं एक बार में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की परिश्रम, क्योंकि राहु ने मेहनत कराया है उनसे। राहु मेहनत कराता है, अनुशासन के साथ काम कराया, लेकिन चूंकि उसका चंद्रमा उनके नेम से बैर था, उनके नाम से बैर था। चंद्रमा का राहु से बैर है, अखिलेश यादव का नाम सब जगह तो अखिलेश गूंजा है। तो जब अखिलेश यादव का नाम नंबर चंद्रमा का हिट कर रहा था तो उसने बार बार हिट किया और परिणाम यह हुआ कि हाथ से सत्ता आते आते रह गई, निकल गई और इतिहास बना दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। और मैंने पूरे वीडियो में प्रेडिक्शन में लास्ट में ये जरूर कहा था कि योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे, इतिहास रच दिया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सब प्रभु श्री राम की कृपा से हो पाया कि मेरा वो प्रेडिक्शन पूर्णतया सत्य साबित हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह आप लोगों ने उस वीडियो को मेरा स्नेह दिया, जो लोग नहीं देख पाए उस वीडियो को देखें, उससे ये आकलन करने में आपको आसानी होगी कि न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के आधार पर भी बहुत सटीक प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है, बहुत सटीक उपाय भी बताए जा सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है। अखिलेश यादव जी को अगर आगे अपने राजनीतिक कैरियर को सही रखना है तो उनको अपने नामांक को जरूर सुधारना चाहिए, क्योंकि उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन नो डाउट बहुत अच्छा है। और अगर अपने नामांक को सुधारने में कामयाब हो जाते हैं, किसी भी तरह से उसको संशोधन करा लें, थोड़ा सा उसका उपयोग बदल लें थोड़ा सा, और कुछ उसके उपचार कर लें, तो नो डाउट 24 में कुछ कर पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस चुनाव परिणाम से जहां मेरी भविष्यवाणी सही सत्य साबित हुई है, 100% सत्य साबित हुई है, वैसे आगे आने वाले समय में भी समय समय पर मैं ऐसी भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि मैं भविष्यवाणी जल्दी करने का इच्छुक नहीं था। मेरे बहुत से अभिन्न मित्रों ने व्हाट्सएप पे और ईमेल पे बहुत मैसेज किए थे कि आप भी कुछ अपना बताइए, तो मैंने मत व्यक्त किया था। और सब प्रभु राम की कृपा से ये भविष्यवाणी मेरी सही हुई है, और बाकी इतिहास तो योगी आदित्यनाथ जी ने रच दिया है। अखिलेश यादव जी ने परिश्रम किया है, नो डाउट बहुत मेहनत की है, और ये जो आज रिजल्ट उनको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके मेहनत का परिणाम है। उनके साथियों के योगदान से उनको कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, उनको सफलता हाथ से मिलने में, रोकने में, जैसे 2017 में शनि ने बाधा पहुंचाई थी, आज 2022 में उनको राहु ने हिट कर दिया है। और ये बार बार मैं कह रहा था कि यही उनको नुकसान पहुंचा सकता है। एक और गलती करी थी उन्होंने कि राहु का लाल रंग से बैर है मंगल से, और लाल रंग की टोपी लेकर पूरा घूमे, वो भी उनको नुकसान पहुंचा गया। खैर, ये सब अलग की बातें हैं। आज तो इतिहास बन ही चुका है। और मैं बाकी प्रदेशवासियों को शुभकामना भी देता हूं एक नई सरकार के लिए। तब तक के लिए आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।